रुक रुक भैया हमार वीडियो शेयर करी ताकि हमें सहारा मिले। रोड सबन हमार मदद करब तो भगवान आप सबन के मदद करिए। ये हाथ की कोई नहीं, ये भी टूट चुकी है, ये हर तरफ घूम जाती है। चारों तरफ घूम जाता है जी चारों तरफ घूम जाता है। दोनों हाथ का हड्डी टूट गया है। दोनों हाथ का और पैर का भी टूटा है। देखिए पैर टूटने की वजह से टेढ़ा हो गया है। ये इस पैर को देखिए, इसमें भी टूटा है कई बार, लेकिन ये टेढ़ी नहीं हुई है, लेकिन ये टेढ़ी होने की वजह से छोटी हो गई है। बचपन में कभी गिर जाते थे कहीं, या फिर कोई आकर हमारे पास झटके से बैठ गया और अचानक में उसके शरीर से लग गया, या फिर बच्चों को जैसे उठाते हैं लोग हाथ पकड़ के खिलाने के लिए, वैसे कोई उठा दिया तो हमारी हड्डियाँ टूट जाती थी। इतना कमजोर है आपका हड्डी? इतना कमजोर है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये चलती है। इनका 50 बार से ज्यादा हड्डी टूट चुका है शरीर का। मतलब आपको पढ़ाई करना पसंद था बचपन से ही? हाँ, पढ़ाई करना हमें बचपन से ही पसंद था। मजबूरी में पढ़ाई नहीं कर पाई? मजबूरी में पढ़ाई नहीं कर पाई। उसके बाद पापा एक्सपायर हो गए 2010 में। ये बताइए आप शादी करेंगे आगे चलकर? दोस्तों उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है, और देवरिया जिला में एक ऐसी दिव्यांग है जिनका उम्र 35 वर्ष हो गया है, और उनका जो है हाथ और पैर दोनों दिव्यांग है, और 50 बार से ज़्यादा उनका हड्डी टूट चुका है। आइए उनसे मिलवाते हैं, बात कराते हैं। और ऐसी दिव्यांग महिला आप लोग नहीं देखे होंगे। यही है नीतू, इनका नाम है, नीतू मल नाम है। इनसे बात करते हैं, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। क्या नाम है आपका? नीतू मल। नीतू मल जी। उम्र क्या है आपका? 35 साल। 35 साल की हो गई है जी। हाइट क्या है? 2 फीट। 2 फीट। जी। अच्छा, तो ये कब से आप दिव्यांग है? जी हम जन्म से ही ऐसे हैं। जन्म से ही ऐसी है? हाँ। आपका हड्डी भी टूटता है? हाँ, हमारी हड्डी कम से कम 50-60 बार तक टूटी है। 50-60 बार हड्डी आपका टूट गया है? हाँ। कैसे? मतलब बचपन में कभी गिर जाते थे कहीं, या फिर कोई आकर हमारे पास झटके से बैठ गया और अचानक में उसके शरीर से लग गया, या फिर बच्चों को जैसे उठाते हैं लोग हाथ पकड़ के खिलाने के लिए, वैसे कोई उठा दिया तो हमारी हड्डियाँ टूट जाती थी। इतना कमजोर है आपका हड्डी? इतना कमजोर है। कहाँ कहाँ से टूटा है? देखिए यहाँ से, ये हाथ की कोई नहीं, ये भी टूट चुकी है, ये हर तरफ घूम जाती है। चारों तरफ घूम जाता है? जी चारों तरफ घूम जाता है। दोनों हाथ का हड्डी टूट गया है? दोनों हाथ का और पैर का भी टूटा है। देखिए पैर टूटने की वजह से टेढ़ा हो गया है। ये इस पैर को देखिए, इसमें भी टूटा है कई बार, लेकिन ये टेढ़ी नहीं हुई है, लेकिन ये टेढ़ी होने की वजह से छोटी हो गई है। तो चल पाती है आप? जी बैठ के चलते हैं ऐसे घसक घसक के। दिखाइए तो कैसे चलती है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये चलती है। इनका 50 बार से ज्यादा हड्डी टूट चुका है शरीर का। उसके बाद इनका हाथ भी दिव्यांग है, पैर भी दिव्यांग है, मतलब दोनों टूट गया है हड्डी, दो हाथ का भी और पैर का भी। उसके बावजूद भी ये रेंग रेंग कर चलती है। कौन मदद करता है आपको चलने में? चलने में नहीं कोई मदद करता है। जैसे घर में जो रहता है हम अपन खुद चल के कर लेते हैं। जब बाहर जाना होता है तो हमें सपोर्ट लेना पड़ता है किसी का। कौन सपोर्ट करता है आपको बाहर? हमारे घर वाले करते हैं, हमारी मम्मी करती हैं, भैया लोग रहते हैं भैया करते हैं। घर के मतलब जो भी सदस्य रहता है साथ में करता है। अच्छा ये बताइए, आपका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो काम क्या क्या करती है आप? जी मैं खुद से नहा लेती हूँ, और छोटे मोटे कपड़े जो हैं टी शर्ट वगैरह धो लेती हूँ। बड़े कपड़े नहीं धो पाती हूँ, जो बड़े फ्रॉक होते हैं या फिर और कोई कपड़े लॉन्ग होते हैं नहीं धुल पाती हूँ, तो वो लोग हमारे घर के लोग धोते हैं। और अपने हाथ से बाल में कंघी कर लेती हूँ, बाल धुल लेती हूँ, अपना मेकअप कर लेती हूँ, अपने कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख लेती हूँ। ये सब काम मैं खुद अपना करती हूँ। आपका बाह जो है काम नहीं करता, थोड़ा एक बार घुमा कर दिखाइएगा। देखिए इनका बाह का हड्डी जो है टूट गया है, कैसे चारों तरफ ये घूम जा रहा है। ऐसा आम इंसान का नहीं घूमता है जी? नहीं घूमता है। अच्छा ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारी 3 बहन हैं और 2 भाई हैं और एक हम हैं। मम्मी है, भतीजे वतीजे हैं। अच्छा और भाई बहन ठीक है? सब ठीक हैं। केवल आप ही के साथ ऐसा हुआ है? जी हमारे साथ बस ऐसा है। अच्छा ये आपका बचपन से है? हम जन्म से ही ऐसे हैं। जन्म से ही ऐसी है? जी। और 35 साल अभी उम्र हो गया है आपका? हाँ 35 साल हो गया है। तो कहीं डॉक्टर वगैरह से इलाज नहीं करवाइए आप? नहीं, पापा हमारे करवाए थे। जब हमारा जन्म हुआ तो पापा ने तो हमें 24 घंटे मतलब देखा नहीं। हमारी बुआ आई दूसरे दिन, उन्होंने ले जाकर दिखाया पापा को कि देखिए भैया मतलब बच्ची कैसी है। तो पापा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कल ले जाकर किसी डॉक्टर से दिखाता हूँ। तो देवरिया के ही हड्डी विशेषज्ञ के पास ले गए। तो उन्होंने देखा तो बोला कि आपकी बच्ची का हड्डी एक बीमारी की वजह से बहुत ही वीक हो चुका है, बहुत ही कमज़ोर है, जो कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर
अच्छा नहीं कर सकता। उसके बाद पापा ने 1-2 जगह दिखाया, फिर सबने मना कर दिया कि कोई इसे अच्छा नहीं कर सकता, ले जाइए घर पे अपने पालन पोषण कीजिए, इसकी सेवा कीजिए। तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई उम्मीद ही नहीं बची दिखाने का। अच्छा, डॉक्टर ने आपका स्थिति देखकर हाथ उठा लिया कि ये ठीक नहीं हो सकती है। उसने बता दिया कि इंडिया का किसी भी देश का कोई भी डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर सकता। तो फिर परिवार के लोग आपके प्रति क्या सोचते हैं? हमारे परिवार के लोग हमारे प्रति कुछ गलत नहीं सोचते, हम हमें अच्छे से रखते हैं। अच्छे से रखते हैं? मानजान होता है आपका हाँ, होता है। घर में? हाँ, सब लोग मानते हैं। अच्छा, भाई बहनों में कितना नंबर पे हो आप? जी, हम सबसे छोटे हैं। सबसे छोटी है? जी। अच्छा, ये बताइए, हाथ पाँव नहीं है तो क्या क्या दिक्कत होता है आपको अपने लाइफ में? बाहर जाने वाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है, और सीढ़ियाँ उड़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी खुद से चढ़ जाते हैं, कोशिश करके उतर भी जाते हैं, छत पर चले जाते हैं, छत से नीचे आ भी जाते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ लेती है आप? हाँ, चढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा, चेयर वगैरह पे बैठती है कि केवल जमीन पे? केवल ज़मीन पर ज़्यादा बैठते हैं, और बेड पर चढ़ना होता है तो प्लास्टिक का एक मछिया रख के उस पर से चढ़ जाते हैं। हाँ। और कुर्सी होती है तो जो प्लास्टिक की कुर्सी होती है उस पर नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि उस पर गिरने का डर होता है। सोफ़ा जो होता है उस पर हम खुद से चढ़ जाते हैं पकड़ के। अच्छा हम्म। अच्छा, ये बताइए नीतू जी, पढ़ाई की है आप? जी, 8वीं क्लास तक किए हैं। 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई है? जी। तो कैसे इस हाथों से पढ़ाई कर लेती थी? हाँ, पापा मतलब ले जाते थे, पहुँचा कर आते थे, फिर शाम को आ जाते थे तो लेकर आते थे। अच्छा, पिताजी स्कूल ले जाते थे, ले आते थे? हाँ। अच्छा। 5वीं तक तो हमने घर पे पढ़े हैं अपने छोटे भाई के साथ। हाँ। वो जो भी पढ़ के आते थे हमें बताते थे। उसके बाद से हमने पापा से कहा कि हम स्कूल में जाकर पढ़ाई करेंगे, तो पापा ने हमें दिखा दिया, तो हम 6, 7, 8 स्कूल में पढ़े। फिर उसके बाद 9 से देवरिया जाना पड़ा, तो दिक्कत हो गई आने जाने में। पापा किसान थे, परेशान हो जाते थे अकेले, तो हमने कहा छोड़ो, पापा परेशान हो जा रहे हैं, पढ़ाई ही छोड़ दो, रहने दो। मतलब आपको पढ़ाई करना पसंद था बचपन से ही? हाँ, पढ़ाई करना हमें बचपन से ही पसंद था। मजबूरी में पढ़ाई नहीं कर पाई? मजबूरी में पढ़ाई नहीं कर पाई। उसके बाद पापा एक्सपायर हो गए 2010 में। पापा आपके एक्सपायर कर गए हैं? हाँ। कैसे? वही तबीयत खराब थी, टाइम भी मतलब उनका उम्र भी हो गया था, तो एक्सपायर हो गए। अच्छा, ये नीतू जी, ये बताइए, आप शादी करेगी आगे चलकर? नहीं, शादी हम नहीं करेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि शादी करने की इच्छा हमारी नहीं होती है। हम शादी करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल लड़का तो मतलब कोई ऐसा करता भी नहीं है, और अब तक शादी नहीं किया तो हमारी शादी की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि शादी हमें झंझट लगता है, परिवार बसाना ये सब झंझट लगता है। हम अकेले खुश हैं। अगर कोई दिव्यांग लड़का से शादी होता है तो वो भी दिव्यांग, हम भी दिव्यांग, परिवार वाले कौन देखते हैं आजकल, तो वो हमें क्या देखेंगे जब वो खुद दिव्यांग रहेगा। तो इस वजह से, और ऐसा नहीं है, हमारे घर वाले ये बोलते हैं कि ये हमारे पास रहेगी, हम खुद इसकी जिम्मेदारी देखेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। और बचपन में हमारे पापा ने भी बोला था कि इसकी शादी नहीं करेंगे, ये हमारे पास ही रहेगी। तो हमने तभी सोच लिया था कि जब हमारे पापा हमें अपने पास रखने के लिए तैयार हैं तो हम कभी शादी नहीं करेंगे। क्या आपका सपना क्या है? हमारा सपना यही है कि हमारे नाम से ये दुनिया हमारे परिवार को पहचाने, और सबसे बेस्ट सपना हमारा ये है कि हम डांसर बनना चाहते हैं। आप डांसर बनना चाहती है? जी, जहाँ दिव्यांग लोग जाके डांस करते हैं वहाँ स्टेज पे हमें डांस करना और सिंगिंग करना हमारा सपना है। तो आप डांस कर लीजिएगा। हाथ पाँव कई बार टूटा है, 50 बार टूटा है। कर लेते हैं हम। डांस कर लेती है? जी, करके दिखाइए तो कैसे करती है। अच्छा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनका हाथ पाँव 50 बार से ज़्यादा बार टूट चुका है, उसके बाद भी इनका सपना है डांसर बनने का। देखिए कैसी ये डांस कर रही है, करके दिखाइए तो। मेरी सास के 3 बेटे तीनों मजेदार थे। वाह, वाह। मेरी सास के 3 बेटे तीनों मजेदार थे। एक कलेक्टर, एक मिनिस्टर, एक थानेदार थे। एक कलेक्टर, एक क्या बात है, मिनिस्टर, एक क्या बात है। थानेदार थे।